हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। तो आज हम बात करेंगे रोड्स एंड ब्रिजेस के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में अगर रोड्स अच्छे नहीं हैं, ब्रिजेस अच्छे नहीं हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश है वो अप्रोचेबल नहीं है, बिकॉज इसका टेरेन ऐसे ही है। जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम बात करेंगे रोड्स एंड ब्रिजेस के बारे में। तो आपको पता है, हिमाचल प्रदेश जैसा हिली एरिया है, तो यहाँ पे रोड्स और ब्रिजेस अच्छी क्वालिटी के होने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ताकि लेस चांस हो, एक्सीडेंट्स ना हो, अच्छे से हो, और सबको वायबल हो। और स्पेसिफिकली जो रिमोट एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ तक रोड्स पहुँचे, सो दैट लोगों को हॉस्पिटल से वो कनेक्ट रहे, मार्केट से कनेक्ट रहे, तो उनकी जो लाइफ है थोड़ी इजी हो जाए। सो चलिए फिर हम रोड्स एंड ब्रिजेस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसमें। ये जो स्कीम है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ा सा लास्ट का जो पॉइंट्स है ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बात है वो पूरे है कि देर अबाउट 39,000 किलोमीटर लॉन्ग मोटरेबल रोड्स, आउट ऑफ विच 32,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स आर मेटल इन द स्टेट। बहुत नॉर्मल सी बात है कि 39,000 किलोमीटर लॉन्ग मोटरेबल रोड्स है, मतलब इसमें आप व्हीकल्स चल सकती है। तो उसमें से अभी तक जो सरकार है वो 32,000 किलोमीटर जो रोड्स हैं उनको मेटल कर पाई है। तो कहीं ना कहीं अभी 7,000 किलोमीटर जो रोड है, ये इसको मोटरेबल रोड्स है, उनको मेटल करना भी बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। आउट ऑफ 3,650, आउट ऑफ दीज 3,556 पंचायत आर कनेक्टेड विद रोड। मतलब ये जो टोटल जो अमाउंट है 3,615, इनके मुकाबले 3,556 पंचायत अभी तक रोड से कनेक्ट हो चुकी है। तो आप खुद आइडिया लगा दीजिए, टोटल जो 59 है वो अभी बची हुई है। रोड्स मतलब पंचायतें जो बची हैं वो रोड से कनेक्ट नहीं हो पाई है। तो इस साल जो डिसीजन लिया है सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि 23 बाय 2022 एंड 23 एटलीस्ट हम जो 20 वो है पंचायत तक रोड पहुंचा देंगे। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक तरह से। हर पंचायत पे रोड होंगे तो वो वैसे ही उनकी डेवलपमेंट होगी। रोड फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये कहते हैं कि 1,500 किलोमीटर रोड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बाय 22-23। सो इन्होंने कहा है कि अभी जो न्यू रोड्स है, लगभग 1,500 किलोमीटर रोड्स है जो बिल्ड किए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बाय 23। तो प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क जो योजना है, ये कम्प्लीटली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा सेंटर ने सेंटर ने ही स्पॉन्सर की है ये स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। थोड़ा सा अपना स्कीम्स में आइडिया लगाना, जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो सेंटर स्कीम्स होती है। जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड होती है वो स्टेट स्कीम्स होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सिर्फ 2-3 मैं बताऊंगी आपको, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें यही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है वहाँ पे अगर 250 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे आपको रोड पहुँचाया जाएगा, बनाया जाएगा। और दूसरा, अगर कोई रूरल एरिया है, स्पेशली वहाँ पॉपुलेशन अबव 500 है, 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे भी इस स्कीम को लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दो जगह पे, एक शेड्यूल ट्राइब है एरिया जहाँ पे 250 से ऊपर पॉपुलेशन है, वहाँ रोड्स बनेंगे इस योजना के तहत। एंड सेकंड बनेंगे रूरल एरियाज स्पेशली जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से अबव है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि 2,592 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड लेंथ है, जिसमें से 1,238 किलोमीटर जो नेशनल हाईवेज, उनका काम PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंपा गया है।
अब नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने कहा है कि जियो सिंथेटिक मटीरियल टेक्निक विल बी यूज टू इन्हांस एज एंड क्वालिटी ऑफ रोड्स। अब हिमाचल प्रदेश में रोड्स तो आ गए हैं ना, ब्रिजेस भी बन गए हैं, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो उसी लिए इन्होंने कहा है कि जो हमारी सरकार है वो जियो सिंथेटिक मटीरियल टेक्निक यूज़ करिए। ये आप कभी नेट पे भी सर्च करना, ये मतलब कहीं ना कहीं जियो टेक्सटाइल, जियो नेट्स यूज़ की जाती है। तो रोड्स पे पहले ये नेट्स बिछाई जाती है, उसके ऊपर रोड़ी रेता, ये सारी चीज़ें जो तारपिन वगैरह वो डाली जाती है। तो इस टेक्निक की वजह से जो रोड है वो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने यहाँ लिखा भी है, geosynthetic material technique are man-made materials used to improve the soil condition. Geosynthetic improves road quality and durability. की मटेरियल्स आर पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो इसमें से एक मैंने लिखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको आ सकता है 1 नंबर का भी आ सकता है प्रीलिम्स में। ये क्वेश्चन कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे 2-3 और है इसमें। सेकंड यही चीज़ है कि ये जो जियो सिंथेटिक मटेरियल टेक्निक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब किस तरीके से एक्सीडेंट्स कंट्रोल किए जाते, कंट्रोल कर रही है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो उससे रिलेटेड आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे जियो सिंथेटिक मटेरियल टेक्निक से। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो गद्दा है इसमें ये क्या है, जियो नेट्स की तरह, ये वैसे ही जियो सिंथेटिक होगा, ये जियो नेट्स की तरह। तो ये बिछाई जाएगी, उसके ऊपर रेता रोड़ी और जो तारपीन वगैरह वो डाला जाएगा। तो इसे आप कहीं देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रोड की क्वालिटी वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो जो एक तरह से उनके वो जुड़ाव रहेगा उसमें एक तरह से। ओके, कनेक्टेड रहेंगे ये रोड के साथ जियोनेट्स। ओके, सो इस तरीके का जो प्लान है वो होगा। उसे उस तरह उसे जियो सिंथेटिक मटेरियल टेक्निक कहा जाता है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा ना इसके बारे में। दूसरा इन्होंने कहा है कि रोड्स पे ये एक इफ़ेक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन। ओके, जो ये मटेरियल है इसको, सीधी सीधी बात है, ये कहीं ना कहीं इट विल बी यूज्ड एज टू मिनिमाइज द स्किडिंग एंड एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग स्नोफॉल। आपको तो स्किड करती है गाड़ियाँ, स्नो पे स्किड करती हैं, तो हम तो चेन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी फिर भी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन कम क्रिएट होता है। तो इसीलिए जो कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन है, ये जब यूज़ करेंगे उसमें रोड में, ये मटेरियल को मिक्स किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप खुद से सोच सकते हैं कि गाड़ियाँ स्किड नहीं करेंगी। ज़्यादातर आप देखते होंगे इन्होंने मेंशन किया है, अभी ट्रिब्यून में भी आया था कि जो कुफरी और फागो के जो रोड्स है, स्पेशली उनकी जो शेडी एरियाज आप देखना, जहाँ जहाँ छाया होती है रोड्स में, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये स्नो फ्रीज हो जाती है। तो जब हम पास देने लगते हैं या पीछे जाते हैं थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी स्किड होनी शुरू हो जाती है। तो उन्हीं स्पेसिफिकली इन्होंने सरकार ने बोला है कि कहीं ना कहीं इन एरियाज़ को जो है, यहाँ पे ये ज़्यादा ये कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन यूज़ किया जाएंगे, जो जैसे कुफरी फागू रोड से या और भी जो एरियाज़ है मनाली में है या कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किट होने की गाड़ी ड्यूरिंग स्नोफॉल। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इन रोड्स और ब्रिजेस के लिए लगभग इतनी राशि, मीन दी दिस मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट बाय दी यू नो बाय गवर्नमेंट, 4,373 करोड़। ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के, स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल वो रहना पड़ेगा। सो आपको ये पता ही चल गया कि कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन क्यों यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज सो दैट कि ये कहीं ना कहीं स्नो को जो क्या करता है वो मेल्ट कर देता है, तो वो गाड़ियाँ कम बोल सकते स्किट होगी। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू।